नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। नीट स्टूडेंट की मौत के मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं, जहां पर ये पटना का मामला है, जहां पर एक नीट स्टूडेंट अपने हॉस्टल के अंदर बेहोशी की हालत में पाई जाती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वहां पर उसकी मौत हो जाती है। अब इसी पूरे मामले में पुलिस का ये कहना है कि कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ये जो कानूनी कार्रवाई है ये आगे बढ़ेगी, लेकिन इसमें जो अपडेट है वो ये है कि इस नीट स्टूडेंट मौत के मामले में पुलिस पॉक्सो एक्ट लगाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए यानी कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसके मुताबिक छात्रा की उम्र 18 साल से कम की बताई गई है जब उसके साथ ये घटना हुई है। बर्थ सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ 3 सितंबर 2008 दर्ज है, जिस हिसाब से जो घटना हुई है उस घटना का समय लगभग उस वक्त वो 17 साल और 4 महीने की थी। घटना 6 जनवरी की है, जब छात्रा शंभू हॉस्टल में अपने कमरे के अंदर बेहोश अवस्था में पाई गई थी, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां पर उसे मृत घोषित किया गया। 11 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। पुलिस का कहना है कि कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई को बढ़ाया जाएगा। इसके बाद मामला पॉक्सो की विशेष अदालत में होगा। पुलिस कोर्ट भी पहुंच सकती है, आज भी कोर्ट पहुंचने की संभावना है, जिसके बाद से भी कुछ कोर्ट ऑर्डर्स दे सकती है। इस मामले ने छात्रा और उनके अभिभावकों में चिंता बढ़ा दी है। पुलिस की कार्रवाई और मामले की गति पर लोगों की नजर बनी हुई है। ये जो पूरा मामला है इस वक्त का काफी बड़ा मामला बन चुका है, जहां पर लगातार कई बड़े बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। जहां पर पटना पुलिस पहले ही बताती है कि लड़की के साथ कोई भी दुष्कर्म नहीं हुआ है और ओवरडोज दवाइयों की ओवरडोज की वजह से, नींद की गोलियों की ओवरडोज की वजह से छात्रा की मौत हो जाती है। लेकिन जो अब पोस्टमार्टम के बाद चीजें सामने आ रही हैं, जो डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं, वो कुछ और ही दर्शा रही है। इस मामले में बड़ा अपडेट यह है कि पुलिस ने अपनी जांच में 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इन सभी के डीएनए सैंपल को लेकर फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। फॉरेंसिक की रिपोर्ट में छात्रा के अंडरगारमेंट से मेल सीमेन पाया गया है, जिससे रेप की आशंकाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पुलिस को शक है कि पकड़े गए 6 संदिग्ध इस मामले में शामिल हो सकते हैं और उस घटना को अंजाम देने वाले भी शायद यही लोग हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि इन लोगों का लगातार शंभू हॉस्टल में आना जाना लगा रहता था और इनके कॉल रिकॉर्ड्स और जीपीएस लोकेशन भी उसी जगह के, उसी आसपास के जगह के बताए जा रहे हैं। वारदात के समय भी इस 6 संदिग्ध हॉस्टल में जाते हुए पाए गए थे, जो सीसीटीवी खुलासा करता है। पटना के गर्दनीबाग हॉस्पिटल में 6 संदिग्धों का डीएनए सैंपल लिया गया और ये लोग आपको नजर भी आएंगे, जहां पर इन लोगों को एक एक करके ले जाया जा रहा था इस वैन से। एसआईटी टीम ने 6 संदिग्धों का डीएनए सैंपल कलेक्ट कराया है। मेडिकल टीम और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इन सभी के डीएनए सैंपल लिए गए हैं। सभी सैंपल एफएसएल को भेजे गए हैं, जिसके बाद से इनका मिलान होगा। इन संदिग्धों के डीएनए का मिलान एफएसएल की तरफ से तैयार की गई प्रोफाइल से किया जाएगा। इन संदिग्धों का शंभू गर्ल हॉस्टल में आना जाना था, ये भी कहा जा रहा है, यानी कि जिस हॉस्टल में वो छात्रा रह रही थी वहाँ पर इन लोगों का आना जाना, इन लोगों का सीसीटीवी के माध्यम से ये पता लगना कि ये लोग आते जाते हैं, जीपीएस लोकेशन से पता लगना कि ये आसपास आते जाते हैं, तो ये एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं ये तमाम चीज़ें। जिस समय घटना हुई थी उन दिनों में ये लोग हॉस्टल के पास देखे गए हैं। कॉल डिटेल्स और लोकेशन डेटा से एसआईटी आगे जांच बढ़ा रही है। सीसीटीवी फुटेज से भी एसआईटी की अहम जानकारी मिल रही है। फॉरेंसिक टीम ने जो रिपोर्ट एसआईटी को सौंपी उसमें छात्रा के अंडरगारमेंट से मेल सीमेन मिलना इस बड़ी बात का खुलासा करता है कि इस पूरी घटना में कई लोग शामिल हैं। अब इसमें क्या वजह सामने आती है, क्यों ऐसा छात्रा के साथ किया जाता है, क्या ऐसी वजह रही, कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। जो 6 संदिग्ध हैं उनका फिलहाल सैंपल लिया गया है, उसकी रिपोर्ट भी आनी बाकी है। अब इसके बाद से आशंका जताई जा रही है कि छात्रा के साथ दुष्कर्म है और जो परिजन है वो पहले से ही दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों का आरोप ये भी था कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से वो सीबीआई की जांच इसमें चाहते हैं, सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट इसमें चाहते हैं ताकि उनकी बच्ची को इंसाफ मिले। इस पूरे मामले की शुरुआत जब हुई थी तब पुलिस की तरफ से, पटना पुलिस की तरफ से ये कहा गया था कि ये एक नेचुरल डेथ है, जहाँ पर लड़की ने जो छात्रा है उसने स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज किया था, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन फिर सीमेन मिलना, उसके बाद से ये 6 लोगों का जो लोकेशन है वो छात्रा के जो छात्रावास है, हॉस्टल है, उसके आसपास का मिलना, छात्रा की बॉडी से इंजरीज का मिलना, ये तमाम चीज़ें दर्शाती हैं कि कुछ ना कुछ बड़ी वारदात इस छात्रा के साथ घटी है। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि लगातार इसमें जांच को एसआईटी आगे बढ़ा रही है।
लगातार कई चीज़ें जांच के लिए सौंपी जा रही हैं। तो इसमें जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ अपडेट लगातार सामने आ रहा है जो क्राइम तक आपको लगातार बताता रहेगा। परिजनों का बस यही कहना है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिले, किसी को भी बख्शा ना जाए जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं।